माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर के आ गए हैं इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर जो अंग्रेजी बोलने में बहुत ही सहायक होंगे। इसके पहले के वीडियो में और भी इसी प्रकार के इंग्लिश स्ट्रक्चर, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और प्रोवर्ब्स, कहावतें जो होती हैं इंग्लिश में, और डेली यूज होने वाले सेंटेंस अपलोड हो गए हैं। इसी चैनल में है, प्लेलिस्ट बना है, डेली प्रैक्टिस वीडियो का है, इंग्लिश प्रैक्टिस वीडियो। उसमें आप देखेंगे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर का है। पहला देख लेते हैं क्या हमारा। पहला हमारा, जब कभी किस सेंटेंस में है विचार से, जैसे वह पढ़ने के विचार से बैठा है, वह यह घर बेचने के विचार से ख़रीदा है। इस प्रकार से जब कभी भी आए विचार से किसी भी सेंटेंस में आए तो उसके लिए हम यूज करते हैं विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर हमारा है, पहले सेंटेंस बनाएंगे, पहले सेंटेंस पूरा करेंगे, उसके बाद विथ अ व्यू टू, और फिर जो भी वर्ब होगी उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस, फिर विद अ व्यू टू, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें दो वर्ब आएगा। जैसे देख लेते हैं कैसे। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, उसने ये घर बेचने के विचार से ख़रीदा है। यहाँ पे क्या, खरीदना बेचना, दो वर्ब आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले सेंटेंस हम बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, अगर हम यहाँ से निकाल दें विचार से, बेचने के विचार से, ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम निकाल देंगे बचेगा हमारा क्या, उसने ये घर खरीदा है। उसने ये घर खरीदा, ये क्या बचेगा हमारा, सेंटेंस बचेगा। तो आप इसी स्ट्रक्चर पर बनाने की कोशिश करिए। पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे सेंटेंस। तो उसने ये घर खरीदा है, ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्या बनाएंगे, ही हैज़ बॉट दिस हाउस। ही हैज़ बॉट दिस हाउस। फिर से लगाएंगे विद अ व्यू टू सेलिंग। बेचना मतलब क्या होता है, सेल होता है, उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ही हैज़ बॉट दिस हाउस विद अ व्यू टू सेलिंग। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, ही हैज़ बॉट दिस हाउस विद अ व्यू टू सेलिंग। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है, वो मेरी सहायता करने के विचार से यहाँ आया करता था। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में कोई काम पास्ट की बताई जाती है, जैसे वह पढ़ाया करता था, वह मैच खेला करता था, वह बचपन में यह काम किया करता था, ऐसे जब कभी किसी पास्ट की बात बताई जाती है तो हम वहाँ पे एक मॉडल्स का यूज़ करते हैं जो होता है यूज्ड टू। यहाँ भी क्या आया है, आया करता था, यानी ये पास्ट की बात बताई गई है। तो अगर हम यहाँ से निकाल दें मेरी सहायता करने के विचार से, अगर इसको निकाल देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बचेगा, वो यहाँ आया करता था। ये हमारा सेंटेंस है। पहले हम बनाएंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाएंगे, ही यूज्ड टू कम हियर। यूज्ड टू क्या है हमारा, मॉडल है। तो ही यूज्ड टू कम हियर। फिर उसके बाद कराएंगे विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, ही यूज्ड टू कम हियर विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी। ही यूज्ड टू कम हियर विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी। ये क्या हमारा, यूज टू क्या है हमारा, मॉडल है। जो किसी पास्ट की बात बताई जाती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है, हमने और पैसे कमाने के विचार से नया बिजनेस शुरू किया है। तो इसमें भी हमारा आ गया विचार से, तो इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे विद अ व्यू टू से। तो अगर हम यहाँ पहले निकाल दें और पैसे कमाने के विचार से, तो हमारा सेंटेंस क्या बचेगा, हमने नया बिजनेस शुरू किया है। ये भी क्या हमारा पास्ट का, ये भी क्या हमारा प्रेजेंट का है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हमारा है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विद अ व्यू टू अर्निंग मोर मनी। विद अ व्यू टू अर्निंग मोर मनी। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद अ व्यू टू अर्निंग मोर मनी। तो इस स्ट्रक्चर का हमारा ये आखिरी सेंटेंस था, आखिरी एग्जाम्पल था। आप और भी इसी प्रकार से सेंटेंस लेकर के बना सकते हैं। आते हैं एडवांस इंग्लिश के नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जब कभी आ जाए कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं, किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाए जिससे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर कभी भी ऐसे आता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव, हैड। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट का होगा तो हैज़ हैव लगाएंगे, सिंगुलर साथ हैज़ और प्लूरल साथ क्या आता है, हैव आता है। यदि पास्ट का होगा तो दोनों ही सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। उसके बाद नथिंग टू डू विथ, हैज़ हैव हैड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, फिर उसके बाद नथिंग टू डू विथ का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल, अच्छे से समझ में आएगा।
एग्जाम्पल हमारा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हैज़ हैव हैड प्लस नथिंग टू डू विथ ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारा है वो रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आ गया कोई लेना देना नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम बनाएंगे लेना देना नहीं है क्या, प्रेजेंट का है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको भी हम उसी स्ट्रक्चर पर बना लेंगे बहुत ही आसानी से। ये भी क्या हमारा प्रेजेंट का ही टेंस है, तो कैसे बनाएंगे, इट हैज़ नथिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है, समझदारी का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको उसी स्ट्रक्चर पर बनाने की कोशिश करिए। तो कैसे हम बना लेंगे इसको, तो इसको हम बना लेंगे, इंटेलिजेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ ब्यूटी, इंटेलिजेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ ब्यूटी। तो ये इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर का आखिरी सेंटेंस था। उम्मीद करते हैं यह स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।